आज हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं बेटा आपको एनसीईआरटी बुक से ये विषय करवाऊंगी। पूरी एनसीईआरटी बुक जो है +1 की वो कवर कराऊंगी। सेट्स फर्स्ट चैप्टर आप सभी ने एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर फर्स्ट जो है चैप्टर 1 सेट्स वो खोल लेना है। तो सेट्स पहले होते क्या हैं? डेफिनेशन। अगर आप डेफिनेशन कर लेते हो तो सेट्स की आप आधा चैप्टर कवर कर सकते हो। सेट को अगर मैं डेली लाइफ के साथ कोरिलेट करूं तो सेट्स में हम रोजाना जीवन में बात करते हैं। आप देखोगे आपकी बुक में भी लिखा है, इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर काइंड सच एज पैक ऑफ कार्ड्स, क्राउड ऑफ पीपल, ए क्रिकेट टीम एक्सेट्रा। अब डेफिनेशन ऑफ सेट है, अगर मैं मैथमेटिकली सेट्स और कलेक्शन इसको डिफाइन करना चाहूँ तो सेट और कलेक्शन में डिफरेंस क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड मीन कि अगर हम किसी चीज को यूनिवर्सली डिफाइन कर सकें। अगर मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल के तौर पर, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल्स कितने हैं? 5 हैं, ए ई आई ओ यू। अगर मैं ये आपसे यहाँ पर पूछ रही हूँ तो भी ए ई आई ओ यू रहेंगे। अगर मैं ये अमेरिका में जाके पूछूं तो भी ए ई आई ओ यू रहेंगे। तो यानी कि ये यूनिवर्सली ट्रू है, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कलेक्शन ऑफ, मैं आपको पूछूं कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आपके क्लास में कितने हैं, तो आप अपना मार्क्स का क्राइटेरिया देखोगे। आपके जिसने, रिया ने जैसे अभी 92% मार्क्स लिए, आरजू ने 88% मार्क्स लिए, तो आप कहोगे कि ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। पर मैंने आप हिंदी की टीचर से पूछा तो वो तो कहती नहीं, शुभम है इंटेलिजेंट, उसके 100 आउट ऑफ 100 आए हैं हिंदी में। तो ये क्राइटेरिया सबकी नज़र में अलग अलग हो गया, तो वो वेल डिफाइंड नहीं रहा। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, यानी कि जो चीज वेल डिफाइंड होगी वो सेट होगी। सेकंड, डिस्टिंक्ट। अगर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स, अगर मैं कहती हूँ कि सेट्स में हम दो चीजें एक साथ लिख देते हैं, अगर सेट में मैं नंबर्स लिख रही हूँ 2, 4, 6, 8, फिर दोबारा 8 लिख देती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि ये सेट है, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट्स। आप एग्जांपल सेट्स की हैं, the collection of vowels in English alphabet is a set, the collection of all states of India form a set, क्योंकि states सभी अलग अलग हैं। collection of all rivers, अगर मैं rivers भी पूछूं तो आप rivers के नाम बताओगे, तो वो यूनिवर्सली क्यों है? तो ये सेट्स है। मैंने आपको, ये सेट्स की डेफिनेशन है। अब हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पहले रिप्रेजेंटेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ कि सेट्स को हम नोट कैसे करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट्स, सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी डी जो है हम कैपिटल लेटर से सेट्स को लिखेंगे, और ये सेट्स हैं जो वो करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। करली ब्रैकेट्स के अंदर सेट्स आते हैं और कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सेट्स बनाते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स और पॉइंट्स ऑफ द सेट। कोई अगर एलिमेंट है, मान लो स्मॉल ए, हम जो एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल अल्फाबेट से लिखते हैं। जो स्मॉल ए है अगर एलिमेंट है सेट का, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ए, दिस इज द नोटेशन, बिलोंग्स टू। इस नोटेशन को हम क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। ए बिलोंग्स टू ए। अगर वो सेट का एलिमेंट नहीं है तो हम इसको लिखते हैं, ए does not belong to that set. If A is the not belongs to, अगर वो एलिमेंट उस सेट का नहीं है तो। सब स्टैंडर्ड सेट्स, बेटा मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सब उन्होंने पढ़ा हुआ है, पर उनको पता नहीं है नेचुरल नंबर होते क्या हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स बेटा वो जो प्राकृतिक संख्याएं
जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो नेचुरल नंबर्स होती हैं, जैसे 1 2 3 4। और इंटीजर्स, इनको कहते हैं हम पूर्ण संख्याएं। तो हम इनको नेचुरल नंबर जो है ये सेट है, ये यूनिवर्सल 2 है, हम इसके सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 अप टू 6। और इंटीजर्स को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स पूर्ण संख्याएं जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। अगर इसके ऊपर हम आई के ऊपर प्लस का साइन लगाते हैं तो ये होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, और आई हम इसको आई और जेड से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्यू। क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं प्रिमेय संख्याएं, जो पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। पी और क्यू क्या होती हैं? इंटीजर्स होते हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो सेट ऑफ पॉजिटिव, अगर मैं ऊपर प्लस साइन लगा दूंगी तो वो पॉजिटिव लेने हैं हमने नंबर्स उसमें सिर्फ, तो सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ये आर के साथ में एक और लाइन लगा देती होती हूँ, तो ये मतलब होता है कि ये रियल नंबर्स को डिनोट करती है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, जिसमें प्रिमेय संख्याएं भी आ जाती हैं, इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, ये इंटीजर्स भी आ जाते हैं, और नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो अब रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर प्लस यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि सिर्फ हमने पॉजिटिव नंबर्स इसमें लेने हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने हैं। तो ये सब स्टैंडर्ड सेट्स हैं, जो सेट्स वो ऑल ओवर वर्ल्ड और यूनिवर्स में यही सेट्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट, हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ वी रिप्रेजेंट ए सेट। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू फॉर्म्स, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे बच्चों हम पहले ये लिखते होते थे कि अंकों में लिखो, दैट इज द रोस्टर फॉर्म, शब्दों में लिखो, दैट इज द बिल्डर फॉर्म। अब सेट्स में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि सेट्स के मैं सभी एलिमेंट्स लिख दूं तो वो हो गए सेट रोस्टर फॉर्म, सेट रोस्टर फॉर्म। जैसे वॉवल्स, मैंने इसके हमने जो लिखते हैं एलिमेंट्स उनको कॉमास के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो वॉवल्स ए ई आई ओ यू। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हम रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, मैं आपको कहती हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म जैसे हम कहते हैं कि शब्दों में लिखो, बचपन में आपने किया हुआ है 2003, आपने इसको शब्दों में लिखना है तो आप इसको लिखते हो 2003। अगर अंकों में लिखना है तो आप लिखते हो 2003, मतलब नंबर्स में लिख देते हो। तो आप इसको शब्दों में लिखने के लिए हमें कैसे लिखना है, वोवल एक्स, ये नोटेशन हम यूज करते हैं, सच दैट। इस नोटेशन को क्या कहते हैं, सच दैट। दो ऐसे बिंदु लगा देते हैं, एक्स, सच दैट एक्स इज ए वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और हम इसको ऐसे भी डोनेट कर सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वॉवल्स, और कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये हो जाती है रोस्टर फॉर्म। नेचुरल नंबर लिखना है तो हमने कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपने सेट को देखना है, जैसे इस सेट को आप देखते हो रोस्टर फॉर्म में, तो इसको बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हमने रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको हम इजीली कर सकते हैं। जैसे ये है ए ई आई ओ यू, आप सोचोगे कि ये क्या चीज़ है, ए ई आई ओ यू, आपको सेट के नेम से भी क्लियर है कि वॉवल्स हैं ये, तो आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आपको क्वेश्चंस जो आएंगे, सेट रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट करना सेट बिल्डर फॉर्म के में, और बिल्डर फॉर्म दी होगी तो सेट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है
उसमें आ सकते हैं। हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज के हिंट्स दूंगी जिसको आप सोल्व करो। फर्स्ट एग्जांपल एनसीईआरटी की 1.1 एक्सरसाइज की, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। सॉल्यूशन सेट इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको दे रखी है। इस इक्वेशन, पहले आप देखो इस इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने इंग्लिश में नहीं पढ़ी हुई, इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात अंक कितना है, 2। तो आप इसका सॉल्यूशन निकालना आप जानते हो, जो मिडल टर्म को हम तोड़कर कर सकते हैं, किसी भी मेथड से इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैं अगर इसको सोल्व करती हूँ तो ये हो गया एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। आप इसको अगर सोल्यूशन इसका निकालना चाहते हो तो आप इसका x इज इक्वल टू इस मेथड से भी निकाल सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस मेथड से भी आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण को आपने सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट इज आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया। इसका मतलब क्या होता है, आई ई दैट इज। इस नोटेशन का मतलब, बेटा नोटेशंस आप साथ साथ में जरूर समझना, क्योंकि ये बार बार यूज होते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या है। आई डॉट ई दैट इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 1 and x minus 2 is equal to 0, it implies x equal to 2। यानी कि आपके पास सोल्यूशन क्या आ गया, -1 and 2। तो सोल्यूशन सेट क्या हो गया आपके पास, हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में सोल्यूशन सेट -1 2। दिस इज द सेट, solution set of this quadratic equation s is equal to -1 and 2. It is in the roster form। एनसीईआरटी बुक आप खोल के रखोगे। राइट द सेट, एग्जाम्पल सेकेंड, राइट द सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन सेट x such that x is a positive integer, x such that x is a positive integer and x square is less than 40 and x square is less than 40 in the roster form, in the रोस्टर फॉर्म। अब इस सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। आप सोचो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4, और ये x स्क्वायर लेस देन 40, तो x स्क्वायर जो है वो 40 से कम होना चाहिए। तो हमने ये इसको रोस्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा, सेट इज the required set solution, the required set is, आप कोई भी इसको नाम दे सकते हो, A B C कैपिटल लेटर से, A which is equal to x is a positive integer and x square is less than equal to 40। 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और मैं 7 का स्क्वायर करती हूँ तो वो 49 आ जाता है। तो 49 क्या होता है, 40 से बड़ा हो गया। तो ये लेस देन, ये साइन क्या होता है, लेस देन, ये साइन होता है लेस देन, और ये साइन होता है ग्रेटर देन।
ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है। आपने इसमें चेक करना है, x को पॉजिटिव इंटीजर पुट करें और देखें कि 40 तक कब तक पहुंचते हैं आप। 1 का स्केयर सोचते हो 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का करते हैं तो 49 आ जाता है। तो 49 40 से बड़ा हो गया तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमने इस सेट को क्या लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में। एग्जाम्पल थर्ड, राइट द सेट A विच इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इस सेट को लिखना है। आप सोचो कि ये क्या चीज है। 1 क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यानी कि 1, 2, 3, 4 का ये स्क्वायर्स हैं। 1, 2, 3, 4 क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, यानी कि शब्दों में लिखना चाहें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। A इक्वल टू x such that x is a square of natural number। मतलब आपने इसको खोल के देख लेना है, इसको खोल के देख लेना है कि ये चीज बन रही है तो आपका ये आंसर सही है। यानी कि रोस्टर फॉर्म और जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो इक्वली बराबर होते हैं, सेट इक्वल सेट्स की रेंज में आते हैं। हम इसको अल्टरनेटली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू। अब नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से वैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर हमने अंदर लिखना है तो n स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, where n belongs to natural number। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब राइट द सेट दिस टाइप ऑफ दिस सेट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको बेटा ध्यान से देखो, 1/2, 2/3, 3/4, यानी कि जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से एक ज्यादा है। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से एक ज्यादा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट A विच इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n अपॉन n प्लस 1। कहाँ तक जाना है, n वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 पुट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म इसकी होगी। एग्जाम्पल 5, मैच द फॉलोइंग है, ये आप बेटा खुद करोगे। इसमें आपने देखना है PRINCAL, मतलब इसमें है जैसे आपका मैच द फॉलोइंग बुक में से देखो बेटा, PRINCAL। अब P दोबारा आएगा तो उसको हमने नहीं लिखना। X इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में P दोबारा आएगा उसको हम नहीं लिखेंगे। तो PRINCAL यानी कि फर्स्ट को हम D के साथ मैच करेंगे। तो इसकी मैच द फॉलोइंग जो है ये एग्जाम्पल आप खुद करोगे। तो इसके साथ आप एक्सरसाइज 1.1 ट्राई करना, क्वेश्चंस इसके ये आपने जो आज करा है सेट रिप्रेजेंटेशन। सेट्स होते क्या हैं, सेट को हम कैसे लिखते हैं, सेट को डिनोट कैसे करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट क्या होता है, बिलोंग्स टू कैसे लिखते हैं, नॉट बिलोंग्स टू कैसे लिखते हैं, और सेट रिप्रेजेंटेशन यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेट रोस्टर फॉर्म।
कंप्लीट योर फर्स्ट एक्सरसाइज। एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स।